हमने 100 डे 100 ब्लॉग 100 ट्रेंडिंग कंप्लीट कर लिया है आप लोगों की वजह से। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये था सौरभ जोशी का पावर। एक साल पहले सौरभ जोशी की व्लॉग 100 दिन तक ट्रेंडिंग पेज पे था, लेकिन आज सौरभ जोशी इंडिया का सबसे हेटेड व्लॉगर बन चुका है। एंड सौरभ जोशी का चैनल जिस पर 10 मिलियन व्यूज डेली आते थे, आज 4 मिलियन भी नहीं आते हैं। आई नो 4 मिलियन बहुत ज्यादा लग सकते हैं, बट टेक्निकली ही हैज लॉस्ट मोर देन हाफ ऑफ हिज ऑडियंस। सौरभ जोशी चैनल इज गोइंग टू बी डेड सून, बट व्हाई एम आई सेइंग दिस? लेट्स सी इन द वीडियो। सौरभ जोशी की डाउनफॉल को ऑब्जर्व करने से पहले we have to see how Saurav Joshi grew from 0 to 20 million subscribers in just 4 years. Well, initial days में सौरभ जोशी was a very good artist. उसके पास एक आर्ट वाली चैनल थी जिसमें वो ड्राइंग के वीडियोस बनाता था। Was from a lower middle class family, so उसके पास एक बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल था एंड व्लॉगिंग में वो उसी सिंपल लाइफस्टाइल और उसके ड्राइंग को दिखाता था। उसके दिन में होने वाले सिंपल एक्टिविटीज, मम्मी को बाजार तक छोड़ना, पापा को हेल्प करना, ऐसे व्लॉग्स बहुत ही इंप्रेसिव थे और ऑडियंस भी कनेक्ट कर पा रही थी। नॉट ओनली दैट, दूसरा रीजन फॉर हिज ग्रोथ वाज हिज फैमिली कंटेंट। सौरभ जोशी की चैनल की ग्रोथ को देखो तो उसका चैनल मोस्टली लॉकडाउन के टाइम पर ग्रो हुआ था। एट द बिगिनिंग सौरभ व्लॉग तो कर रहा था, लेकिन मोस्ट ऑफ हिज व्लॉग वर अबाउट हिज आर्ट्स, इसीलिए व्यूज भी ज्यादा नहीं आ पाते थे। लेकिन लॉकडाउन के टाइम पर सौरभ जोशी को मिला अपना अस्त्र, हिज नेवर एंडिंग कंटेंट व्यूज। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर लोग अपने फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे थे, उनके पास फैमिली के साथ देखने के लिए ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं था। वहीं पर सौरभ जोशी ने व्यूज को ही हाईलाइट करके अपना डेली व्लॉगिंग स्टार्ट किया। फैमिली फ्रेंडली कंटेंट होने की वजह से इट वाज अ गुड टाइम पास फॉर पेरेंट्स एंड देयर किड्स, जिसमें टॉक्सिसिटी नहीं है और कंटेंट में भी रिलेटेबिलिटी एंड बेसिक नॉर्मल फंक्शनिंग फैमिली था विद अ क्यूट लिटिल इनोसेंट किड। ये एक टीवी सीरियल जैसा था, हर रोज नए एपिसोड्स और हर एपिसोड में एक नई कहानी। इवन मोस्ट ऑफ द पीपल क्लेम करते हैं कि थंबनेल्स और टाइटल्स में पीयूष का यूज करके सौरभ जोशी ने मोस्टली बच्चों को व्यूज के लिए टारगेट किया था। एंड सौरभ जोशी की ग्रोथ का रीजन सौरभ जोशी नहीं बल्कि पीयूष है। बट इग्नोरिंग ऑल दिस थिंग्स, जैसे जैसे चैनल ग्रो होता गया, हिज इनकम स्टार्टेड टू बूम। सौरभ ने नया घर खरीदा एंड ही स्टार्टेड टू बाय लग्जरी एंड एक्सपेंसिव थिंग्स, एंड दैट इज नॉर्मल फॉर समवन टू स्पेंड इट। बट बात तब बिगड़ी जब चैनल का मेन मोटो ही सिंपल लाइफस्टाइल का था एंड हिज वीडियोस वर आल्सो टोटली बेस्ड ऑन दिस मटेरियलिस्टिक थिंग्स। फैमिली व्लॉग चेंज हुआ इनटू अ थार और फॉर्च्यूनर का व्लॉग, और फिर शुरू हुआ सौरभ जोशी का डाउनफॉल। जो पीयूष पहले खिलौने वाली कार खरीदने की जिद करता था, वो आज पोर्शे या फिर कौन सी सुपर कार लेनी है वो डिस्कस कर रहा है। एंड दिस इज नॉट रिलेटेबल एट ऑल। सौरभ जोशी की मोस्ट ऑफ द ऑडियंस बच्चे ही हैं। दिस क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट इनटू देयर माइंड। नॉट ओनली दैट, ग्रो होने के बाद सौरभ जोशी का नाम डिफरेंट कंट्रोवर्सीज में जुड़ने लगा। उसे घमंडी भी कहा गया, ओवर हाइप भी कहा गया। लेकिन इन सारी चीजों के बाद सौरभ जोशी की डाउनफॉल का दूसरा रीजन है कंपटीशन इन व्लॉग्स। स्पेशली इंडिया में व्लॉगिंग कंटेंट बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है। लाइक हर घर में से एक का तो व्लॉगिंग चैनल होगा ही होगा। मतलब यूट्यूब पर जो नाम सर्च कर लो, हर नाम में से एक व्लॉगिंग चैनल जरूर है। गेमर्स भी गेम छोड़ के व्लॉग कर रहे हैं, पायलट भी जॉब छोड़ के ब्लॉगिंग कर रहा है। बट यही नहीं, सौरभ जोशी की कंटेंट से बेटर और ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट दूसरे ब्लॉगर्स लेकर आ रहे हैं, जिससे सौरभ जोशी की ऑडियंस भी तेजी से कम हो रही है। नाउ तीसरा रीजन जिससे सौरभ जोशी का चैनल डेड हो सकता है, वो है हिज रिपीटेटिव कंटेंट। अगर तुम सौरभ जोशी के डेली व्लॉग्स देखते हो, देन यू विल नो दैट कि उसके वीडियोस में इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग और हैपनिंग चीज कुछ नहीं हो रहा है। बस डेली इंसिडेंट्स जो सबकी लाइफ में होती है, एक्सेप्ट फॉर हिज कार्स एंड हिज गिफ्ट्स, जो वो 3 से 4 वीडियोस में अपने किसी ना किसी फैमिली मेंबर को दे रहा होता है। अगर यही हाल चलता रहा, देन सौरभ जोशी चैनल कैन बी डेड। व्यूज तो आएंगे, बट सौरभ जोशी के लिए ग्रो करना क्लोज टू इम्पॉसिबल बन सकता है। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।